आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हम नमाज के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। नमाज के बारे में हम मिलकर मालूमात हासिल कर लेते हैं। नाजरीन, तो नमाज के लिए कुछ शर्तें जिनको पूरा किए बगैर नमाज नहीं हो सकती। कुछ शर्तों का नमाज पढ़ते हुए ख्याल रखा जाता है। नमाज पढ़ने से पहले इन शर्तों का पूरा करना ज़रूरी है। नंबर 1 है बदन पाक हो। नंबर 2 है कपड़े पाक हों। नंबर 3 है नमाज पढ़ने की जगह पाक हो। नंबर 4 कपड़े पहन रखे हों यानी सतर छुपा रखा हो। नंबर 5 नमाज का वक्त हो। नंबर 6 क़िबले की तरफ मुँह करना। नंबर 7 नियत करना यानी यह इरादा करना और ध्यान जमाना कि मैं फ़ला नमाज पढ़ रहा हूँ, यानी कि ज़ोहर की नमाज है तो ज़ोहर की पढ़ रहा हूँ, असर है मगरिब है तो असर या मगरिब की नमाज पढ़ रहा हूँ। तो नंबर 1 में हम बदन पाक करने के बारे में बता देते हैं आपको। बदन पाक करने के लिए अगर नहाने की ज़रूरत हो तो गुस्ल कर लीजिए, या बदन पर गंदगी लगी हो तो धो लीजिए। गुस्ल करने की तरकीब ये है, पहले पाक साफ पानी लीजिए, फिर दोनों हाथ धोइए। नंबर 2 इस्तिंजा कीजिए। नंबर 3 बदन पर से गंदगी अगर लगी हो तो धो डालिए। फिर वज़ू कीजिए। अगर रोज़ा ना हो तो कुल्ली के साथ गरारा भी कीजिए। फिर सारे बदन पर 3 मरतबा पानी डालिए। याद रखिए, गुस्ल में कुल्ली करना, नाक में पानी पहुंचाना और बदन पर पानी डालना फ़र्ज़ है। इनके बग़ैर गुस्ल नहीं हो सकता। नंबर 2 बदन पाक करने के लिए अगर नहाने की ज़रूरत ना हो तो सिर्फ वज़ू कर लीजिए। वज़ू की तरकीब यह है, सबसे पहले दोनों हाथ 3 मरतबा धोइए। हरी टहनी की मिसवाक से दांत साफ कीजिए। अगर मिसवाक ना हो तो ब्रश से, वरना दाएं हाथ की बड़ी उंगली से दांत मलिए। फिर 3 मरतबा कुल्ली कीजिए। 3 मरतबा नाक में पानी डालकर बाएं हाथ से नाक साफ कीजिए। फिर पूरे चेहरे पर 3 मरतबा पानी डालिए। इसका ख्याल रखिए कि पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक कानों की कनपट्टियों तक कोई ज़रा सा बाल बराबर भी हिस्सा खुश्क ना रहे, वरना वज़ू ना होगा। फिर दोनों हाथ कोहनियों समेत 3 मरतबा धोइए। अब नया पानी लेकर सर, कानों, गर्दन का मसह कीजिए। आखिर में दोनों पाँव धोइए, पहले दाहिना फिर बायां। वज़ू करते वक्त बातें करना मकरूह है। नंबर 3 नमाज पढ़ने के लिए कपड़ों का पाक होना भी फ़र्ज़ है, और अच्छा यह है कि कपड़े साफ़ हों, मैले ना हों, बदबू ना आती हो। आप हमेशा ख्याल रखिए कि आपके साथ फरिश्ते भी रहते हैं। बदन की बदबू से जैसे आपके साथी इंसानों को तकलीफ़ होती है, उसी तरह फरिश्तों को भी तकलीफ़ होती है। इसके बाद है नंबर 4 नमाज पढ़ने की जगह पाक होनी चाहिए। ज़मीन पर कोई पाक कपड़ा बिछा लीजिए। गंदगी के पास या गंदी ज़मीन पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। सूखी ज़मीन पाक मानी जाती है। लॉन पर भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। इसके बाद है नमाज के लिए मुनासिब कपड़े पहनना भी ज़रूरी है। मर्द के लिए नाफ से नीचे घुटनों तक बदन का ढकना फ़र्ज़ है, और औरत के लिए हाथ, पाँव और मुंह के अलावा सारा बदन ढांकना फ़र्ज़ है। जिस हिस्से का छुपाना फ़र्ज़ है उसी को सतर कहते हैं। नंबर 5 नमाज का वक्त भी नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी है, यानी जिस नमाज के लिए जो वक्त रखा गया है उसी वक्त यह नमाज पढ़नी चाहिए।
وقت سے پہلے پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ وقت کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے، جس کا ثواب وقت پر پڑھی گئی نماز کے برابر نہیں ہوتا، اور وقت پر نہ پڑھنے کا گناہ بھی ہوتا ہے۔ نمبر 6، نماز پڑھتے وقت قبلے کی طرف منہ کرنا بھی لازمی ہے۔ ہندوستان پاکستان سے قبلہ مغرب میں ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ شہر مکہ میں ہے اور مکہ مغرب میں ہے۔ نمبر 7، مسلمانوں کی تمام عبادتوں کی طرح نماز میں بھی نیت کرنا فرض ہے۔ اگر آپ نیت کیے بغیر نماز پڑھ لیں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور اس نماز کو دہرانا بھی آپ کے لیے لازمی ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات صاف ہو کہ آپ کس وقت کی کون سی کتنی رکعات والی کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مثلاً 5 فرض نمازوں میں لکھی ہوئی بات آپ کے ذہن اور دھیان میں ہو، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ فجر میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یا ظہر میں ایسے نیت کر سکتے ہیں 4 رکعت نماز فرض ظہر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ اسی طرح آپ ساری نمازوں کی نیت کر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔